हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास सेकेंड। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। ओके, ये है आपका चैप्टर नंबर 13 ऑफ इंग्लिश। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टोरी शुरू होने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़की जो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही सुंदर है, और उसके बाल कैसे हैं? कर्ली है ना। कर्ली कैसा होता है? घुंघरालू बाल को हम कहते हैं कर्ली बाल। और जिनके बाल बहुत कर्ली होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉक हो जाता है ना, स्टक हो जाता है, यानी वो अगर आप उसमें उंगली फंसाओ तो वो झट से उंगली बाहर नहीं आती है। तो इसका मतलब भी यही है, कर्ली लॉक्स, यानी कर्ली बाल जो उलझ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। Once there was a girl with curly hair. एक बार एक लड़की थी जिसके बाल बहुत ही घुंघरालू थे। Her name was Curly Locks और उसका नाम था कर्ली लॉक्स। One day she went into the forest near her house. एक बार वो अपने घर के बगल में जो एक फॉरेस्ट था, जंगल था, वहाँ पर वो जाती है। She saw a cottage. और जब वो वहाँ जंगल में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक कॉटेज है। Now what is cottage? कॉटेज यानी एक घर। ठीक है। Is anybody in? She asked. जब उसने उस कॉटेज को देखा तो वो दरवाजे के वहाँ जाके खड़ी हुई और फिर उसने आवाज़ लगाई कि क्या यहाँ पर कोई रहता है? There was nobody. वहाँ पर तो कोई नहीं था। The bear family lived in the cottage. उस कॉटेज में रहता कौन था? बेयर, जिसको आप बियर भी बोलते हो। तो उस कॉटेज में रहता था बेयर की फैमिली, भालू के जो परिवार थे वो लोग वहाँ पर उस कॉटेज में रहते थे। They had gone out for a walk. वो सभी वॉक के लिए बाहर गए थे, यानी कॉटेज उस वक्त खाली था, कोई नहीं था। कर्ली लॉक्स वेंट इन. वो जो लड़की थी कर्ली लॉक्स, वो उस कॉटेज के अंदर जाती है। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. वो देखना चाहती थी कि इस कॉटेज में भला रहता कौन है। शी सॉ 3 balls ऑफ porridge ऑन दी टेबल. उसने देखा कि एक टेबल में 3 बॉल्स रखे हैं। बॉल यानी कटोरी, ठीक है, और उसमें रखा है खाने के लिए porridge. सो व्हाट इज porridge चिल्ड्रेन? porridge का मतलब होता है दलिया। ठीक है, तो बॉल रखे थे, कटोरी रखी थी और उसमें रखा था दलिया। There was a big ball for Papa Bear. और उसमें से जो सबसे बड़ा कटोरा था वो किसका था? पापा बेयर का। ठीक है, जो उसमें उस फैमिली में जो पापा थे ना, उसका वो बॉल था। अ मिडिल साइज बॉल फॉर मम्मा बेयर. उससे थोड़ा सा छोटा जो मीडियम साइज का था वो था उसकी मम्मा के लिए। एंड अ टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बेयर. और उनमें से जो सबसे छोटा वाला था वो था उनके बच्चे के लिए, बेबी बेयर के लिए। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक बहुत भूखी थी उस वक्त, जब वो वहाँ पहुँची ना तो वो काफ़ी भूखी थी। शी एट द porridge फ्रॉम द बिग बॉल. उसने पहले बड़े कटोरे से, जहाँ पर आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, उसने ये जो बड़ा वाला कटोरा है उसमें से उसने दलिया निकाला और खाया। ठीक है। इट वॉज वेरी हॉट. वो बहुत गर्म था तो वो खा नहीं पाई। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल. फिर उसने दूसरा बॉल को ट्राई किया, ये वाला जिसमें मम्मा लिखा है ना, उसको खाने के लिए ट्राई किया। तो क्या हुआ? इट वॉज टू कोल्ड. वो काफ़ी ठंडा हो चुका था। फिर उसने क्या किया? शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल. फिर उसने जो छोटा सा जो कटोरा रखा था उसमें से उसने दलिया को निकाला और खाया। और इट वॉज जस्ट राइट. वो तो बिल्कुल सही था, यानी ना तो ज़्यादा कोल्ड, जितना वो खा सके उतना ही उसमें गर्माहट थी। कर्ली लॉक्स एट ऑल द porridge. देन शी वेंट टू द बेडरूम. उसने क्या किया? सारा जितने भी उसमें दलिया था उसको सारा अच्छे से भर के खा लिया उसने, और फिर वो चली बेडरूम की ओर जहाँ पर वो बेयर सोते थे। There was a big bed for Papa Bear. ठीक है, तो उनमें से जो सबसे बड़ा बेड था वो था पापा बेयर के लिए। अ मिडिल साइज बेड फॉर मम्मा बेयर. और उसमें से जो छोटा सा, उससे थोड़ा सा जो छोटा था वो था मम्मा के लिए। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर. और उनमें से जो सबसे छोटा बेड था वो था उस छोटे से बच्चे के लिए, बेयर के बच्चे के लिए। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. अब जो कर्ली लॉक उसमें सोने के लिए गई तो सबसे पहले उसने ट्राई किया सबसे बड़े वाले बिस्तर में सोने के लिए। ठीक है, वो जाती है तो वो क्या देखती है कि वो जो बेड है वो काफी हार्ड है, उसका जो गद्दा है वो काफी सख्त है। ठीक है। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. और उसके बिल्कुल उलट
जो मिडिल वाला साइज बेड था उसका जो गद्दी था वो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही मुलायम, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी सोने के लिए। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जो सबसे छोटा बेड था उस कमरे में, उसके गद्दे जो थे वो काफी अच्छे थे, यानी ज्यादा हार्ड भी नहीं था और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं था, और उसमें उसको अच्छी नींद भी आ सकती थी। तो उसने क्या किया, कर्ली लॉक्स फेल asleep in the tiny little bed, तो उस बेड में वो जाती है और बहुत आराम से गहरी नींद में वो सो जाती है। द बेयर फैमिली केम बैक, और तभी कुछ समय बाद वो जो बेयर फैमिली बाहर घूमने गई थी वो वापस आती है अपने घर पे। तो जैसे वो घर पे आते हैं सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि टेबल में जो उन्होंने पॉरेज रखा था वो तो किसी ने उसको खा रखा है, ठीक है। तो वो कहते हैं somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice। जो पापा बेयर है वो अपनी बहुत ही गुस्से वाली आवाज में चिल्ला के कहते हैं कि किसी ने मेरी पॉरेज को खाया है। फिर तभी उसकी मम्मा कहती है somebody ate my porridge too, said मम्मा बेयर। फिर मम्मा बेयर कहती है कि हाँ, मेरी भी प्लेट से, मेरी भी बॉल से किसी ने पॉरेज खाया है। फिर somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। और फिर वो जो छोटा सा बच्चा था वो कहता है कि अरे भाई, मेरे बॉल से तो सब कुछ ही खत्म कर लिया है, किसी ने सब कुछ फिनिश कर दिया है, मेरे यहाँ पर तो पॉरेज है ही नहीं। The bear family went to the bed, अब क्योंकि खाना तो था नहीं तो अभी तीनों सोने के लिए जाते हैं अपने बेडरूम में। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice। फिर है, जब वो अपने बिस्तर को देखते हैं तो बिस्तर में पहले से सिलवटे आए होते हैं, तो वो उनको पता चल जाता है कि किसी ने हमारे बेड को तो छेड़ा है। तो तभी पापा बेयर चिल्ला के गुस्से से कहते हैं कि कोई मेरे बेड में जरूर सोया था। फिर उसकी मम्मी कहती है somebody slept in my bed too, said मम्मा बेयर। कहती कि हाँ हाँ, मेरे बेड में भी कोई सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice। और जो छोटा सा बच्चा था वो कहता है कि अरे, आपके वहां तो सोया था, मेरे बेड में तो कोई अभी सो रहा है, ठीक है। वहां कौन सो रही थी, वहां सो रही थी कर्ली लॉक। जब कर्ली लॉक ने आवाजें सुनी तो कर्ली लॉक वो अचानक से जाग गई, ठीक है, जाग गई। और उसने क्या देखा, अपने सामने उसने देखा 3 मोटे मोटे भालू। सो चिल्ड्रन, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब कर्ली लॉक अपनी आंखें खोलती है आवाजें सुन के तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने होते हैं 3 बड़े बड़े भालू, और वो देख के काफी घबरा जाती है। She saw the 3 little bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could। और जब उसकी नींद खुल जाती है तो वो झट से उठ जाती है और क्या करती है, सबसे पहले वो jumped down, वो वहां से बेड से कूद जाती है नीचे, और इतनी तेज से भागती है उस कॉटेज से जितना वो भाग सके, ठीक है। as fast as she could, यानी जितना तेजी से वो भाग सकती थी वो वहां से भाग जाती है, ठीक है। तो ये था आपके स्टोरी का मतलब। अब हम देखते हैं कि स्टोरी से आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। आपने सीखे कर्ली यानी घुंघरालू, कॉटेज यानी एक घर, बॉल यानी कटोरा, पॉरेज यानी दलिया या खीर, कुछ भी कह सकते हैं, और हंगरी का मतलब होता है भूखा रहना, ओके। अब जब हम इस वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल, माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली, मेरे सिस्टर के जो बाल है वो काफी मुलायम है, और क्या है, हमने कौन सा वर्ड यूज किया, कर्ली। वैसे ही नंबर 2, व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट, जब मैं भूखी होती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, ओके। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। कैसा लगा आपका एक्सप्लेनेशन, क्या आपको समझ में आया? अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।